तो भैया बबल से बाहर आ जाओ। आप अब तक बेवकूफ़ थे, आप बेवकूफ़ ही थे क्योंकि आप ऐसी चीज़ में पड़ गए। मैंने खुद फॉलो कर रखा है नोफैप, एक नहीं मैंने 5-6 बार कर रखा है, ठीक है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 8 महीनों के लिए भी कर रखा है, मैंने कम से कम 2 महीनों के लिए कर रखा है। और मुझे पता है मैं रेंट कर रहा हूँ आके रैदर देन गिविंग इन्फॉर्मेशन, पर ये चीज़ रेंट ही डिज़र्व करती है और इस पे हज़ारों रिसर्च हो चुकी है। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो फैप। तो आज हम बात करेंगे नो फैप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये नो फैप का जो कॉन्सेप्ट है आया कहाँ से है। तो सबसे पहले एक वेबसाइट बनी थी नो फैप के नाम से। इस वेबसाइट का मेन पर्पस जो था वो था कि पॉर्न अवॉइड करना, कि लोग पॉर्न ना देखें। जो लोग भी ये कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे आ जाओ नो फैप पे। फिर अब धीरे धीरे अब जैसा होता ही है वेस्टर्न में शुरू हुआ कि नो फैप मतलब किसी भी तरह का क्या बोलते हैं मेनली मास्टरबेशन ना करना। और फिर इसके बहुत सारे सेल्फ क्लेम्ड बेनिफिट्स बताए गए कि इससे फोकस अच्छा हो जाता है, फिज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, बहुत ही अलाना फलाना कुछ भी। और फिर ये धीरे धीरे इंडिया में आ गया। तो अभी बहुत सारी वीडियोस बनने लग गई है नो फैप के ऊपर कि नो फैप कर लो। आई डिड नो फैप फॉर 7 डेज़ और मेरा ये हो गया। आई डिड फॉर 30 डेज़ और मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी हो गई, मेरी स्किन चमकने लग गई। मैं महा क्या बोलते हैं मैं महा सुपर ह्यूमन बन गया। और मतलब बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब नो फैप फॉलो करके लोगों ने सब कुछ प्राप्त कर लिया एक तरीके से। आप बस सर्च करो आई डिड नो फैप फॉर 30 डेज़ और आपको कोई बोलता हुआ मिलेगा कि मैं मिलियनेयर बन गया, कोई बोलता हुआ मिलेगा कि मेरी हल्क जैसी स्ट्रेंथ हो गई, कोई बोलता हुआ मिलेगा कि पहले मैं क्या बोलते हैं पहले मैं बहुत बेकार दिखता था, अब मैं बहुत अट्रैक्टिव दिखने लग गया, और बहुत कुछ। पर मेनली मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, इन सब चीज़ों के पर्सपेक्टिव से, मेनली स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बता देता हूँ कि नो फैप काम करता है या नहीं करता। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या बोलूँगा मैं। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो फैप कुछ काम नहीं करता। नो फैप वेस्ट ऑफ टाइम है एक नॉर्मल आदमी के लिए। नो या औरत या आपका कुछ भी जेंडर है, नो फैप वेस्ट ऑफ टाइम है, प्योरली वेस्ट ऑफ टाइम है। आप बेवकूफ़ी कर रहे हो क्योंकि ज़्यादातर लोग नो फैप क्या सोच के करते हैं कि अभी मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है और अभी वो कुछ कर नहीं रहे हैं तो मैं नो फैप कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। दूसरे पर्सपेक्टिव से लेते हैं कि अभी मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए ना, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपनी चीज़ों को फॉलो करते रहना चाहिए। पर वो क्या करेगा? मैं नो फैप करता हूँ और मैं पढ़ाई में बढ़िया हो जाऊँगा, या मतलब जो भी है मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तीसरे तरीके के लोग, मेरी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, मेरा इंड्योरेंस अच्छा नहीं है, मेरी ओवरऑल जनरल जो फिज़िकल वेलबींग है वो बेकार है, तो मैं नो फैप करता हूँ और मैं क्या बोलते हैं पता नहीं कौन से लेवल को अनलॉक कर लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नो फैप एक रद्दी चीज़ है। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल दूँ, नो फैप से कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ भी तुम खुद फॉलो करके देख लो, ठीक है। मैं खुद का भी बता देता हूँ। ये जो आप क्या बोलते हैं जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें मैंने नो फैप फॉलो किया था, करीब 3-4 महीनों के लिए फॉलो किया था और कोई डिफरेंस नहीं है। और मैंने एक बार नहीं, मैंने 5-6 बार फॉलो करा नो फैप। और मैंने इस क्या बोलते हैं इस बात को भेजे में रख के नहीं फॉलो करा था नो फैप कि मेरे को कुछ अलग ही बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैंने नॉर्मली बस मैं क्या बोलते हैं मेरा ध्यान ही नहीं जाता था उस तरफ, तो अपने आप फॉलो हो गया। मैंने किया भी नहीं, इवन मैंने किया भी नहीं, वो अपने आप फॉलो हो गया। तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगा और बेनिफिट होता भी नहीं है। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि एडिक्ट होते हैं मास्टरबेशन के या किसी भी ऐसी चीज़ों के। तो अब भाई तुम किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ नो फैप फॉलो करो और तुम एडिक्शन तुम्हारी अगर चली जाएगी उस चीज़ से अगर जाती है, तो तब तो भाई चाहे तुम नो फैप फॉलो कर लो चाहे तुम जिम ज्वाइन कर लो, तो तुम्हें सेम ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले तुम एडिक्ट थे, तुम एक्सेस में करते थे, अब तुम नहीं कर रहे हो, मॉडरेशन में कर रहे हो। तो चाहे तुम जिम ज्वाइन कर लो या तुम कुछ और करने लग जाओ, किसी और चीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर लो, या तुम नो फैप फॉलो कर लो, तो मतलब तो एक ही है ना। तो इसमें ये चीज़ कहाँ से आ गई कि नो फैप की वजह से तुम्हें वो बेनिफिट हुआ है और इस पर हज़ारों रिसर्च हो चुकी है। हालांकि मैं
इतना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता रिसर्चेज वगैरह पे, पर नो फैप से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही मेंटली ना फिजिकली, ठीक है। तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल लिया इसने, हम तो नो फैप के इतने ट्रू बिलीवर हैं, बहुत ही ये मानते हैं। तो भैया बबल से बाहर आ जाओ, आप अब तक बेवकूफ़ थे, आप बेवकूफ़ ही थे क्योंकि आप ऐसी चीज़ में पड़ गए। पर ज़रूरी नहीं है कि आप बेवकूफ़ थे तो आप बेवकूफ़ ही रहोगे, आप अपनी थिंकिंग वगैरह सब बदल सकते हो, ठीक है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, और मैंने खुद फॉलो कर रखा है नो फैप, एक नहीं मैंने 5-6 बार कर रखा है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि मैंने 7 दिन किया है, एक महीने 2 महीने किया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 8 महीनों के लिए भी कर रखा है, मैंने कम से कम 2 महीनों के लिए कर रखा है, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं आ रहा हूँ। और मैं एक एथलीट भी हूँ, मैं रनिंग भी करता हूँ, मैं स्प्रिंटिंग भी करता हूँ, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी कर रखी है, मैं अभी स्प्रिंटिंग और पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल वेट लिफ्टिंग, मतलब मैंने सारे जितने तरीके के आप स्पोर्ट्स बोलो, इंड्योरेंस बेस्ड, स्ट्रेंथ बेस्ड, स्पीड बेस्ड, मैंने सारे कर रखे हैं, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप नो फैप फॉलो करो, आप चाहे ना करो, आप चाहे नॉर्मल इंसान भी हो, आप चाहे कोई स्पोर्ट्स नहीं भी करते, आप नो फैप आप खुद ट्राई करके देख लो, कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बेनिफिट क्या मतलब, ये मेरे को पहली बात तो मुझे ये आके बताना पड़ रहा है कि नो फैप का से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पहले यही अपने आप में एक बहुत ही शर्म वाली बात है कि आजकल के लोग ये समझने लग गए हैं कि हाँ सारे काम छोड़ दो और बस नो फैप कर लो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, और मुझे पता है मैं रैंट कर रहा हूँ आके रैदर देन गिविंग इन्फॉर्मेशन, पर ये चीज़ रैंट ही डिज़र्व करती है, कुछ ऐसे डिज़र्व नहीं करती कि नो फैप में इसमें साइंटिफिक घुसूँ, फिर मैं आयुर्वेदा का पर्सपेक्टिव लाऊँ, फिर मैं हिंदुइज़्म का पर्सपेक्टिव लाऊँ। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषद में लिखा है कि हमें वीर्य बचाना चाहिए, तो जस्ट हैव अ लुक। उसमें वीर्य को बचाना ज़्यादा यानी महत्व दिया जाता है। किस उपनिषद में लिखा है वीर्य बचाओ? नहीं, मैंने पढ़ा था। किस उपनिषद में? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पुराना नारा हो, वीर्य बचाओ वीर्य बढ़ाओ। ये कौन से उपनिषद में लिखा है? किस संत ने ये गाया है? बताओ मुझे। राग दरबारी जो उपन्यास है, उसमें जरूर एक वैद्य जी थे जो सब अशिक्षित अनपढ़ गांव वालों को बोला करते थे कि वीर्य बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीर्य की एक बूंद 1 किलो खून से बनती है, और 1 किलो खून 10 किलो दाल, 10 किलो चावल और न जाने कितनी और 10 किलो से बनता है। तो कहते थे देख लो, बूंद एक वीर्य की और उसके लिए इतना अनाज लगता है, तो वीर्य की बूंद बचाओ। भारत कृषि प्रधान देश है, अन्न का सम्मान करना सीखो। किसी उपनिषद में तो नहीं लिखा। हां, भारत की दुर्दशा पर राग दरबारी में जो व्यंग किया गया है उसमें जरूर ये वर्णित है। और जहां कहीं भी वीर को लेकर के इतनी गंभीरता से बातें की जाएंगी, उसको तुम हास्य का ही एक प्रकरण मानना। वो बात हास्यास्पद ही है, उस पर अधिक से अधिक हंसा ही जा सकता है, लतीफा है। अरे सत्य के साधक को तुम वीर के किस्से सुना रहे हो, ये क्या पागलपन है? जैसे परमात्मा से इश्क है, उससे तुम कह रहे हो वीर बचाओ। अजीब। जैसे कोई अपनी फ्लाइट पकड़ने भाग रहा हो और उससे तुम कह रहे हो वीर बचाना, वीर। वो कह रहा है वीर हम खर्च कहां कर रहे हैं कि बचाएंगे? हमारे पास जिंदगी में एक सार्थक उद्देश्य है, हमसे तुम वीर की चर्चा कर ही क्यों रहे हो? क्या करेगा बचा के? परलोक ले जाएगा? सर, मेडिटेशन के कोई प्रोसेस में उसका यानी यूज? मुझे नहीं पता वीर्य मेडिटेशन कौन सा होता है। वीर्य को इस्तेमाल करके ध्यान किया जाता है। For yoga, Kriya Yoga, yoga teachers, they teach that you have to raise the semen through the spine, through the chakras. ये किस उपनिषद में लिखा है? मैं पूछ रहा हूं, ये किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में तो नहीं। अगर शास्त्र में नहीं लिखा है तो जो ये पढ़ा रहे हैं वो टीचर कैसे हो गए? वो तो ढोंगी है। कुंडलिनी क्रिया योगा। कहाँ लिखा है?
कि वीर्य को उठाना है। वो शो के डायनेमिक अरे कहाँ लिखा है? आज कोई आकर कुछ भी बता दे तुम्हें तो। This is only forwarded through initiation. They would not. इसके बारे में लिखते नहीं है ज़्यादा जगहों पे। तो जहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है, एनर्जी इनिशिएशन देते हैं, कुंडलिनी क्रिया योगा सिखाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है। सारे अध्यात्म का, भारतीय अध्यात्म का जो प्रमाण होता है उसको कहते हैं श्रुति प्रमाण। और जिस चीज़ का प्रमाण श्रुति में ना मिल रहा हो, समझाने वालों ने साफ साफ चेतावनी देकर के कहा है कि उसको अवैध मानना, ठगी मानना। अगर श्रुति प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो तुम्हें जो कुछ बताया जा रहा है उससे दूर हो जाना तुरंत। मुझे बताओ वेदांत में कहाँ पर उल्लिखित है कि वीर्य को ऊपर की तरफ लेकर के आना है? उपनिषद बड़े सीधे साधे वक्तव्य हैं, बड़े सरल चित्त की सीधी बात करते हैं। वो इन सब दंड फंदों में नहीं पड़ते हैं। ये सारी बातें जटिल चित्तों को आकर्षित करने के लिए होती हैं कि अच्छा ठीक। हाँ जी, देख लिया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये क्या देख लिया हमने, हम तो इतने टाइम से बेवकूफ़ बन गए थे। मतलब हमने तो पढ़ा था कि 30 किलो खाने से 10 ग्राम खून की बूंद जमती है और उससे फिर 1 बूंद सीमन बनता है, पर ये तो गलत हो गया। तो मैंने पहले क्या कहा था कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप बेवकूफ़ बन चुके हो।